हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एसएससीजीडी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 13 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुए थे। जीके से संबंधित क्वेश्चन है, सभी को व्याख्यात्मक समझेंगे, सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम अलग से समझने की कोशिश करेंगे, उससे बढ़ने वाले क्वेश्चनों को समझेंगे। आपके एग्जाम में आसानी हो उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जीके से संबंधित क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई खेल 2018 के मेजबान कौन थे? चार ऑप्शन है, चीन, सिंगापुर, भारत, इंडोनेशिया। तो हमारा राइट आंसर क्या है? इंडोनेशिया। मैं आपको बता दूं 2018 में एशिया खेलों के कौन से संस्करण? 18वें संस्करण। कौन से? 18वें संस्करण की मेजबानी इंडोनेशिया द्वारा की गई। ये दो शहरों में आयोजित किया गया। पहला है जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, और दूसरा है पामेबांग, इंडोनेशिया के दक्षिणी सुमात्रा प्रांत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया था? चार ऑप्शन दिए गए, 1755 में, 1757 में, 1760 में या 1764 में। तो राइट आंसर है 1757 में। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण डैश वर्ष में लिखा? चार ऑप्शन है, 1288, 1358, 1402 या 1356। तो राइट आंसर है 1356। बर्नी ने तारीखी फिरोजशाही 1357 और 1358 ईस्वी में पूरी की। उनकी रचना मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन की विकास को दर्शाती है। इन्होंने हिंदुस्तान के मुस्लिम शासकों एवं सत्ता को विवरण का केंद्र बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश उत्तक के बने होते हैं? जाइलम के, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेरेनकाइमा। तो राइट आंसर है स्क्लेरेनकाइमा। थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? पाइका वैसे पाइका के बारे में आपको बता दूं कि पाइका नाच या पाइका नृत्य खुर्दा जिले जो एक उड़ीसा का नृत्य शैली है। यह गहन नृत्य प्रदर्शन करता है जिसमें बहुत अधिक जोश और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बट लेकिन यहाँ हमारे पास ऑप्शन है झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो ये झारखंड के मयूरभंज क्षेत्र में मुंडा जनजाति, कौन सी जनजाति? मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति द्वारा किया जाने वाला पाइका नृत्य प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या है? झारखंड। ये एक विशिष्ट लोक नृत्य है जो मार्शल आर्ट का प्रतीक है। ये नृत्य शादियों, दशहरा और कई अन्य उत्सवों में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनवमी का त्योहार हिंदू माह डैश में मनाया जाता है? चैत में, फागुन में, कार्तिक में, अश्विनी में। तो राइट आंसर क्या है? चैत में। क्या है? चैत में। चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु ने धरती लोक पर श्री राम के रूप में जन्म लिया था। रामलला के जन्म की पावन बेला को ही रामनवमी के त्योहार से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 243 जेडी, अनुच्छेद 279 अल्फा, अनुच्छेद 243 आई। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 76। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनंजय यशवंत चंद्रचूड को अक्टूबर 2022 में भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? 40वें, 20वें, 30वें, 50वें। अक्टूबर 2022 के अंदर
चंद्रचूड़ को 50 पे नाई दे इसके रूम में। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? रिएक्टर मापक्रम का, मर्केली मापक्रम का, सिस्मोग्राफ का या हाइग्रोमीटर का? तो राइट आंसर है सिस्मोग्राफ का, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को उनके उदाहरण से मिलान कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, कभी क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझने से भी आंसर का पता चल जाता है। अब कृषि आधारित उद्योग पहला ऑप्शन है हमारे पास, तो क्या आएगा? कृषि में होटल और रेस्टोरेंट तो हो नहीं सकता, लोहे और इस्पात हो नहीं सकता, भेल और सेल हो नहीं सकती, तो राइट आंसर क्या होगा? ये किससे मैच खाएगा? रेशम से। किससे मैच खाएगा? रेशम से। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कौन से होंगे? अभी होटल और रेस्टोरेंट तो सार्वजनिक क्षेत्र के नहीं है, लोहा और इस्पात भी नहीं है, तो यहां कौन सी है? भेल कंपनी और सेल कंपनी। भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और सेल कंपनी है। तो निजी क्षेत्र के उद्योग क्या होंगे? अब जब उद्योगों की बात कर रहे हैं तो निजी क्षेत्र में क्या होंगे? होटल हो सकती है, रेस्टोरेंट हो सकता है। और खनिज आधारित उद्योग क्या होंगे? तो खनिज की बात कर रहे हैं तो लोहा और इस्पात हो गया। तो हम बात करेंगे कि पहले के साथ कौन सा सही है, 3 नंबर। दूसरे के साथ कौन सा सही है, 4 नंबर। तीसरे के साथ कौन सा सही है, तीसरे के साथ कौन सा सही है, 1 नंबर। और चौथे के साथ कौन सा सही है, 2 नंबर। तो आप देख लो 3 4 1 2 आता है किसमें, तो इसमें 3 आ गया, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन 3 4 1 2, तो फर्स्ट आंसर ही राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन को सिर्फ आराम से समझना है, उससे आंसर को आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा गौरव, भारत की जनगणना भारत का गौरव, हमारी जनगणना सुरक्षित भविष्य। तो राइट आंसर है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? 2003 में, 1983 में, 2011 में या 2007 में? तो 1983 में फर्स्ट जीता था। कौन सा जीता था? फर्स्ट। और 2022 तक की जानकारी आखिरी कब जीता था हमने? 2011 में। आखिरी कब जीता था? 2011 में। तो राइट आंसर क्या है? 2011। अभी आपको बता दूं 2011 विश्व कप क्रिकेट फाइनल कब हुआ? 2 अप्रैल 2011 में। किसको हराया हमने? श्रीलंका को हराया। कितने विकेट से? 6 विकेट से हराया। कितने विकेट से? 6 विकेट से हराया। वानखेड़े स्टेडियम में मैच हुआ, युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे, और फाइनल के अंदर विराट कोहली ने 54 रन की पारी खेली, और एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या था? शांति देवी, राममूर्ति, नर्तकी नटराज और कार्तिकेयन चंद्र रथ। तो राइट आंसर है नर्तकी नटराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रासायनिक अभिक्रिया, देखो जो साइंस का क्वेश्चन है थोड़ा सा समझने से ही काम हो जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डैश को जोड़े और डैश को निष्कासित हो तो अपचयन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़े और हाइड्रोजन को नहीं, ऑक्सीजन को जोड़े और हाइड्रोजन को नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़े या ऑक्सीजन को, ये भी नहीं। आप हाइड्रोजन को जोड़ो और ऑक्सीजन को निष्कासित करो तो अपचयन हो जाता है। तो राइट आंसर क्या है? फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन है एबीडीएम डैश या एबीडीएम। एबीडीएम क्या है? पहले तो आप यहाँ एबीडीएम का फुल फॉर्म पढ़ोगे तभी समझ में आ जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना को समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकसित करना है। आपको आंसर लिख दिया है, सिर्फ इसका फुल फॉर्म पता करना है। तो ए का आयुष्मान भारत डिजिटल, एम का मिशन। तो हमारे यहाँ क्या मिल रहा है? फोर्थ आंसर मिल रहा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये कब शुरू हुआ था? 27 सितंबर 2011 को। किसने शुरू किया था? मंत्री श्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चौथी पंचवर्षीय योजना देश में शुरू हुई। पहले मैं बता देता हूं चौथी पंचवर्षीय योजना किस लिए बनी थी। शिक्षक शिक्षा के मानकों में सुधार के लिए। शिक्षक शिक्षा के मानकों में सुधार के लिए ये हुई थी 1969। राइट आंसर है हमारा। ये कब चली? 1969 से लेकर 1974 तक लागू की गई। योजना के शैक्षिक उद्देश्य बहुआयामी में थे। इसके उद्देश्य शिक्षा के स्तर में विभिन्न चुनौतियों को समाधान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? कर्तव्य की बात हो रही है यहाँ। राष्ट्रगान का सम्मान करूंगा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को पोषित करूंगा, मत डालने का कोई कर्तव्य नहीं है। तो राइट आंसर हमारा है जो कर्तव्य नहीं है वो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करूंगा। जो राष्ट्र की चीजों का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों के बैंकर के रूप में डैश अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। बैंकों का बैंकर स्टेट बैंक नहीं है क्योंकि ये एक बैंक है। यूनियन बैंक ऑफ भी नहीं है, राष्ट्रीय भारतीय बैंक नहीं है। तो बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक व्यापार नीति है जो आयात और निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती। स्थानीय व्यापार, स्विस व्यापार, मुक्त व्यापार या निष्पक्ष व्यापार। तो राइट आंसर है मुक्त व्यापार एक नीति है जो आयात निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2022 में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया? पीयूष गोयल को। तो राइट आंसर हमारा क्या है? पीयूष गोयल। सेकंड आंसर राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, समझने के लिए और हमारे वीडियो पे बार बार आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।